हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये मैसेज उन सभी डिवाइन फेमनाइन के लिए है जो इस जर्नी में चल रही है, जो साधनाएँ कर रही हैं। आप चाहे मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में, आपको ये जानने की आवश्यकता है कि इस जर्नी में चलते हुए आपको किन किन सावधानियों की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ कहाँ पर ब्लॉकेज है, किस तरह के काम करने पड़ते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उन सभी बातों को बताऊंगी। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से समझिए। प्रियो, इस जर्नी में जब आपके डीएम आपसे मिलते हैं तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि आप इस जर्नी के एक हिस्से हैं और आपके पार्टनर आपके ट्विन हैं। लेकिन जब सेपरेशन का समय आता है, जब आपके डीएम आपको छोड़कर चले जाते हैं थर्ड पार्टी में, तब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में चले जाते हैं और वहाँ पर आप डिवाइन से निवेदन करते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। हमेशा आपके मन में यही प्रश्न रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उस वक्त सबसे पहले ट्विन फ्लेम जर्नी का वीडियो आपके पास आता है और ट्विन फ्लेम जर्नी का वीडियो आते ही आप उन्हें सर्च करने लगते हैं, देखते हैं कि आखिर ये क्या है। और उसके बाद आपको पता चलता है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, डीएम डीएफ के बारे में, कौन है डिवाइन मैस्कुलाइन, कौन है डिवाइन फेमनाइन, क्यों इनर वर्क किया जाता है। ये सब कुछ आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, क्योंकि आप इस जर्नी के एक हिस्से होते हैं। और एंजल, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन सभी आपके सपोर्ट में रहते हैं। यहाँ पर आपको विश्वास करना होता है और आगे बढ़ना होता है। तो जब आपके पास ट्विन फ्लेम जर्नी का वीडियो आता है, इसका मतलब कि आपके हाथ एक चाबी लग गई, एक ऐसी चाबी जिससे आप वो ताला खोल सकते हैं, यानी कि अपनी जीत का, अपनी इस जर्नी को पूरा करने का। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है कि आप इस जर्नी में हैं और आपके मन में हजारों प्रश्न है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तब तक आप भटकते रहते हैं। आपके मन में बेचैनी होती है, दुख और दर्द बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब आपको ये पता चल जाता है कि मैं इस जर्नी में हूँ, तो फिर आप ध्यान से उसे समझने लगते हैं, खुद पर काम करने लगते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने लगते हैं। और उस वक्त आपको पता चलता है कि बहुत सी गंभीर और बड़ी ही रहस्यमयी बातें हैं जो आपको हर दिन पता चलती जा रही है। जितना ज़्यादा आप डिवाइन के निकट पहुंचते जा रहे हैं, आपको वो बातें पता चलती जा रही है, क्योंकि डिवाइन खुद आपको ये बताना चाहते हैं। वह स्वयं आप चाहते हैं कि आपकी जर्नी पूरी हो। इस जर्नी में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस जर्नी को पूरा कैसे किया जाए। हालांकि एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन सभी आपके सपोर्ट में होते हैं, लेकिन काम आपको खुद पर करना पड़ता है। तो यहाँ पर इस जर्नी को पूरा करने के लिए वो 3 बातें बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, खुद को हील करना। सेकंड, खुद को बैलेंस करना। थर्ड, खुद को कंप्लीट करना। अगर आपने ये कर लिया तो आपकी जर्नी बहुत आसानी से पूरी हो जाएगी। तो इसके विषय में हम विस्तार से समझेंगे। इस जर्नी में खुद को हील करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब डीएम अपने डीएफ को छोड़कर जाते हैं तो बहुत से ऐसे घाव देकर जाते हैं जो नासूर बन जाते हैं। डीएम के द्वारा कहे गए कुछ ऐसे कड़वे शब्द जिसे डीएफ कभी भी भूल नहीं पाती, वो उसके दिलो दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं, जिसकी वजह से डीएफ सबसे ज़्यादा पेन में होती है। डीएम का अपने डीएफ को इग्नोर करके थर्ड पार्टी में चले जाना, शादी कर लेना, ये बहुत बड़ा आघात है डीएफ के लिए, और इसी दर्द से वो निकल नहीं पाती। तो होता क्या है, डीएफ का हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। जो प्यार को वो अनुभव कर रही थी, वो प्यार अब उसे महसूस नहीं होता। अब उसे जीवन जीने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर का प्यार ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने हार्ट चक्र को हील करना है, प्रकृति के निकट रहना है, जीव जंतुओं से प्यार करना है,
ग्रीन कलर की चीज़ों का इस्तेमाल करना है, और सबसे बड़ी बात कि फॉरगिवनेस में आना है। आपके डीएम ने जो कुछ भी आपसे किया उसके लिए उनको माफ़ करना है, क्योंकि अगर आप सामने वाले को माफ़ नहीं करते तो आप स्वयं एक बंधन में होते हैं, और इसकी वजह से आपको पीस नहीं मिलती, डिवाइन की प्रेजेंस नहीं मिलती। और डिवाइन की व्यवस्था ही यही है कि सामने वाले को माफ़ करना है, फिर चाहे वो आपका ट्विन हो या दुनिया का कोई भी इंसान। तो जब आप फॉरगिवनेस में आते हैं और उन्हें माफ़ करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, तो आप स्वयं अपने आप को बंधन से मुक्त करते हैं, और इसके द्वारा आपके अंदर एक असीम शांति होती है। तो इस तरह आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाता है, आप फिर से प्यार से भर जाते हैं। इसीलिए क्षमाशीलता को धारण करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो रही ये बात कि डीएम ने जो आपको चोट पहुंचाई, वहाँ से आप अपने आप को हील कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें होती है जहाँ पर आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। आपका इनर चाइल्डहुड वुंड हो सकता है, इसके अलावा पास्ट लाइफ ट्रॉमा हो सकता है, पितृदोष हो सकता है। जहाँ जहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पर आपको काम करना है, क्योंकि ये सारी बातें आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। जब तक आप उसे क्लियर नहीं करेंगे अपनी इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए इस जर्नी में बहुत से काम होते हैं, और जब आप खुद पर काम करते हैं तो एक एक चीज़ें क्लियर होने लगती है और आप एक शुद्धतम स्थिति में आने लगते हैं। तो जब आप अपने आप को पूरी तरह से हील कर लेते हैं तो आप चेतना के स्तर पर बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और इसका संकेत ही यही है कि जब आप हील हो जाएंगे तो आपका दर्द पूरी तरह से मिट जाता है। आपको कोई भी बात दर्द नहीं देती। ट्विन के द्वारा कही हुई बातें, उनका व्यवहार, अगर आप फिर से उन्हें याद करो तो भी आपको कोई गुस्सा नहीं आएगा, कोई नाराज़गी नहीं होगी। तो समझ जाइए कि आपने अपने आप को हील कर लिया है। किसी की भी बात का आप पर कोई फर्क नहीं होगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब तक आप लो वाइब्रेशन में हैं, आपको सामने वाले की बातें चुभेंगी, बुरी लगेंगी। लेकिन होता यह है कि इस जर्नी में हर एक इंसान आपको आईना दिखाता है, आपकी कमियों को दिखाता है कि आप उस पर काम करें और एक बेस्ट वर्जन बन जाए। तो इसीलिए हर एक की बातों को सुने, लेकिन उसे दिल से मत लगाएं, पर अपने भीतर जाकर देखें मिरर एक्सरसाइज के द्वारा कि ऐसी कौन सी कमी है, कौन सी वीकनेस है जहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। और जब आप उस पर काम करेंगे तो आप हील होते जाएंगे, आपके तमाम वुंड्स, डार्कनेस क्लियर होते जाएंगे और आप एक नए रूप में आने लगेंगे। सेकंड जो है कि अपने आप को बैलेंस करना, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके भीतर शिव शक्ति एनर्जी है जो अनबैलेंस है और उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो जब डीएम जाते हैं तो डीएफ के मन में बहुत से प्रश्न होते हैं और ज़रूरी नहीं कि सारे प्रश्नों के उत्तर उसे मिले। तो आप उस वक्त सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे उतना ज़्यादा अनबैलेंस होंगे, क्योंकि मन में हजारों हजारों प्रश्न आएंगे और आप सभी के उत्तर चाहेंगे, लेकिन सिर्फ कुछ ही प्रश्नों के उत्तर आपको मिल पाते हैं और कुछ के लिए आपका मन भटकता रहता है। जिस प्रकार एक कंकड़ को अगर नदी में डाल दिया जाए तो उसके पानी में लहर दिखाई देती है, लेकिन जब कुछ समय बाद देखो तो वो लहरें बिल्कुल गायब हो जाती हैं। इंसान का मन भी वैसा ही है, जब तक बहुत से प्रश्न है उसके अंदर तब तक वो लहर चलती रहेगी। यानी कि इसका कारण है कि हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो आपका मन, आपका दिलो दिमाग एक भ्रम में फंस जाएगा। आप वहाँ से निकल नहीं हो पाओगे,
आप खुद को शांत नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को शांत करना, और ये तभी होगा जब आप खुद को बैलेंस करेंगे, यानी कि समभाव में आएंगे। अपने मन में आने वाले विचारों को जाने दो, आप बिल्कुल स्थिर रहो। जब कुछ समय ये अभ्यास करोगे तो आपको इसकी आदत हो जाएगी, और उसके बाद आपका मन शांत होने लगेगा। अब मन को शांत करने के लिए आप बहुत सी ऐसी तरकीबें हैं, बहुत सी ऐसी टेक्निक है जिसका प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं, सबलिमिनल सुन सकते हैं, अजप्पा जाप कर सकते हैं। ईश्वर से ज़्यादा कनेक्ट रहकर, उनकी संगति में रहकर आप खुद को एक पीसफुल सिचुएशन में ला सकते हैं। तो ये सारे वो तरीके हैं जिसके द्वारा आप अपने आप को संतुलन में लाएं, यानी कि ओवर थिंकिंग आपको छोड़नी पड़ेगी। और यहाँ पर सबसे बड़ा मामला ये है कि आप अपने वर्तमान में नहीं होते, आप हमेशा पास्ट में होते हैं, भूतकाल में होते हैं। गौतम बुद्ध क्यों कहते हैं कि आपको वर्तमान में रहना है, भूत और भविष्य की बातों पर मन नहीं लगाना है? वो इसलिए क्योंकि जब तक आप भूत और भविष्य की बातों पर मन लगाएंगे, आपके मन में बहुत से प्रश्न होंगे, और इसकी वजह से आप एक भ्रम में हमेशा फंसे रहेंगे, हमेशा चिंताओं से घिरे रहेंगे। लेकिन जब आप अपने वर्तमान में, अपने प्रेजेंट में होते हैं, तो उस वक्त आप सबसे ज़्यादा संतुलन में होते हैं। तो इस जर्नी में भी अपने आप को बैलेंस करने के लिए, संतुलन में लाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने वर्तमान में रहें। लेकिन बहुत सी टीएफ जो सिर्फ पास्ट की बातों को याद कर करके दुख में रहती है, रोती रहती है, तड़पती रहती है, इसीलिए वो हील नहीं हो पाती। जब तक आप पास्ट को, पुरानी बातों को दिल से लगाए रहेंगे, पकड़े रहेंगे, तब तक आप खुद को हील नहीं कर पाएंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे। एक नई जिंदगी की ओर बढ़ने के लिए जरूरी है कि पास्ट की बातों को छोड़ दिया जाए, पुरानी सारी बातों को छोड़कर आगे बढ़ा जाए। क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ है, अगर उसी बात को आपने पकड़ कर रख लिया तो आपकी जिंदगी वहीं पर ठहर जाएगी, और ये ठहराव ऐसा है कि आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थर्ड है अपने आप को कंप्लीट करना। अब यहाँ पर अगर आपसे डिवाइन ये कहे कि आप कंप्लीट हैं, तो क्या आप मानोगे? लेकिन ट्विन फ्लेम्स की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि वो अपने आप को अधूरा मानता है। जब उसका पार्टनर, उसका ट्विन उसे छोड़कर चला जाता है तो वो हमेशा एक अधूरेपन में रहता है, और उसकी आत्मा हमेशा उसे ढूंढती रहती है। पर ये सब कुछ एक इल्यूजन है, क्योंकि सत्य ये है कि आपका ट्विन आपके ही भीतर है। आपका डिवाइन मैस्कुलाइन ये वही एनर्जी है जो आपके भीतर ही है, लेकिन आप इसे समझ ही नहीं पाते, और हमेशा दुख में, तकलीफ में रहते हैं, और यही कहते रहते हैं कि मेरे डीएम ने मुझे छोड़ दिया, हम सेपरेशन में हैं, जबकि सेपरेशन एक इल्यूजन है। तो यहाँ पर इस बात पर विचार करना है जो डिवाइन आपसे कह रहे हैं। अगर डिवाइन आपसे ये कहते हैं कि आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है, आप 5D में हमेशा एक है, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? नहीं, क्योंकि आप वर्तमान को देखते हैं, और वर्तमान में सेपरेशन की स्थिति दिखाई देती है जो एक इल्यूजन है। लेकिन यहाँ पर जो डिवाइन कह रहे हैं उस बात पर विश्वास करना है कि आपका, आपके ट्विन के साथ एक सोल कनेक्शन है। इसीलिए तो आप चाहे दुनिया में किसी भी जगह पर रहे, आप अपने ट्विन से बात कर सकते हैं टेलीपैथी के माध्यम से, क्योंकि विचारों के माध्यम से आप एक दूसरे से बातें करते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ही होता है। आप बॉडी है ही नहीं, आप एक एनर्जी हैं, और इसी बात को समझना है कि आपको बॉडी से एनर्जी के फॉर्म में आना है। यही 3D से 5D की यात्रा है। अब डिवाइन आपसे कहते हैं कि विश्वास करो। जब विश्वास करोगे तो इस जर्नी में चलोगे। लेकिन आप में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम तो इस जर्नी में है ही नहीं। आपके पास ट्विन फ्लेम जर्नी का वीडियो भी आ रहा है, आपको सारे दिव्य संकेत दिखाई दे रहे हैं, ड्रीम में, विजन में देवी देवता के दर्शन हो रहे हैं, सिंक्रोनिसिटी हो रही है। वो हर चीज़ जो इस जर्नी में होती है
सारी बातें आपके साथ घट रही है, लेकिन उसके बाद भी आप कहते हैं कि मैं इस जर्नी में हूँ ही नहीं। तो डिवाइन कैसे करके आपको समझाएंगे? क्योंकि यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा इशू है वो है ट्रस्ट इशू, कि जो लोग इस जर्नी पर विश्वास करते नहीं वो इस जर्नी में आगे बढ़ भी नहीं पाते, क्योंकि ये जर्नी विश्वास की जर्नी है। जब आप विश्वास करते हैं तो वो सारी दिव्य बातें, वो अद्भुत और अलौकिक बातें आपको दिखनी शुरू हो जाती है। विश्वास ही आधार है, इसलिए आपको विश्वास होना बहुत जरूरी है, खुद पर, डिवाइन पर और अपनी इस जर्नी पर। डिवाइन अगर आपसे ये कहते हैं कि आपके ट्विन के साथ आपकी कॉस्मिक मैरिज हुई है, एक दिव्य विवाह हुआ है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमेशा 3D में उस सिचुएशन को देखते हैं कि मैं अपने ट्विन से सेपरेट हूँ, थर्ड पार्टी आ गया है, उसने मेरे ट्विन को मुझसे अलग कर दिया है। लेकिन वास्तव में ये सारी बातें एक इल्यूजन है, क्योंकि आपके ट्विन के साथ आपका एक दिव्य विवाह, एक कॉस्मिक मैरिज पहले ही हो चुकी है जब आपने डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो फिर इन बातों पर विश्वास कीजिए, क्योंकि अगर इन बातों पर विश्वास करते हैं तो ही आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि अगर 3D में मेरे ट्विन से मेरी शादी हो गई तभी हमारी ये जर्नी पूरी होगी। पर सच्चाई ये है कि कुछ लोगों की शादियां हो भी जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो न तो अपने सोल पर्पस को प्राप्त कर पाते हैं और न ही एक साथ रह पाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के बीच फिर से सेपरेशन आ जाता है, फिर से रनर चेजर का गेम शुरू हो जाता है। क्योंकि इस जर्नी में सबसे ज़्यादा जरूरी है खुद को बैलेंस करना, अपनी शिव शक्ति को मर्ज करना, अपने सोल पर्पस से जुड़कर उस पर कार्य करना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शादी के बाद भी आपका ट्विन भागेगा, फिर से सेपरेशन की स्थिति आ जाएगी, रनर चेजर का गेम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर खुद को कंप्लीट करने का अर्थ है कि आप स्वयं से जुड़े, क्योंकि जिस दिन आप स्वयं से जुड़ेंगे उस दिन आप परमात्मा से जुड़ेंगे, आप अपने भीतर के ट्विन से जुड़ेंगे, अपने डीएम से जुड़ेंगे। और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन आपको फिजिकल प्लेन पर भी अपने डीएम से रियूनियन मिलेगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है इनर यूनियन, आपकी शिव शक्ति का मर्ज होना, यही कंप्लीटनेस है। क्योंकि जब ऐसा होता है तब डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है, आप अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं और उस वक्त आपके 5D के डीएम से आपकी सोल मर्जिंग होती है, और तब अधूरापन बिल्कुल नहीं होता, आप कंप्लीट हो चुके होते हैं। एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जब आप ये जान चुके होते हैं कि मेरा ट्विन बाहर नहीं, मेरे ही भीतर है, वो मेरे ही साथ है, मुझ में ही है। तो इसीलिए साधना की जाती है और इसमें ज़रूरी है कि आप पहले खुद को हील करें, बैलेंस करें, कंप्लीट करें, क्योंकि जब ऐसा होगा तो आपकी जर्नी पूरी हो जाएगी और बड़ी सरलता से पूरी हो जाएगी। और इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिवाइन की व्यवस्था, अनकंडीशनल लव, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रेम की व्यवस्था पर ही चलना है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। आप अपने ट्विन से मिलाए भी इसलिए गए थे क्योंकि आप प्रेम में थे, आप अनकंडीशनल लव में थे। और जब आप आखिर में उनसे मिलाए जाते हैं, जब आपका रियूनियन होता है, तो भी आप प्रेम की अवस्था में ही होते हैं, अनकंडीशनल लव में होते हैं, क्योंकि आपका ट्विन आपका आईना है। जैसे आपके भाव होंगे वैसे ही उनके भी भाव होंगे। जब आप अनकंडीशनल लव में होंगे तो वो भी अनकंडीशनल लव में होंगे, और तभी रियूनियन होता है। तो प्रियो, आज जो भी बातें मैंने बताई, होप सो आपको हेल्प करे और आपकी इस जर्नी में आगे बढ़ने में आपकी सहायता करे। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।